क्या हाल चाल है। आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल आर्डियन क्लासरूम में। इस समय बज रहे हैं रात के 12 और अंधेरा छाया हुआ है। पढ़ने का मज़ा अब आ रहा है और इसी के बीच आपके लिए पेश करता हूँ लाइफ प्रोसेस। अरे सर क्या बात करते हैं आप, पढ़ाइए, ये सब पागलपंती ये कर रहे हैं। चलो पढ़ाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ मतलब ज़िंदगी, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जीवन जीने का प्रक्रिया। अगर कोई एक प्रोसेस होनी चाहिए ना, जैसे अगर कोई काम हमें करना है, जैसे मान लीजिए खाना खाना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। दाल रोटी चावल अलग अलग कटोरी में रहेगा और फिर बनाया जाएगा तो उसको हम खाएंगे। ऐसे तो है नहीं कच्चा ही खा जाएंगे, तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो वैसे ही अपनी बॉडी में भी एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही हम अपने लाइफ को, लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं ना। तो लाइफ प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है टू मेंटेन अ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कट। वही चीज़ जो बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपनी लाइफ को मेंटेन करे, एक सही डायरेक्शन में लेके जाए, उसी को क्या कहते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, 4 पार्ट सॉरी। पहले जानेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मतलब कि हमें इसेंशियल फूड लेना होगा। फिर रेस्पिरेशन मतलब उसे प्रोसेस करना होगा, मतलब उसे तोड़ना पड़ेगा। जब कोई चीज़ खाएंगे तो उसको हजम भी तो करना होगा, उससे एनर्जी भी तो लेनी होगी, ठीक। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब उस अब खाने को हर जगह पहुंचना भी तो चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास सामान है, मान ले फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आज इंट्रोडक्टिव वीडियो है, पूरा धीरे धीरे बात करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक। तो मान लीजिए आपकी एक कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक। पहले तो आप फैक्ट्री नहीं थी, आप फैक्ट्री बनाए, फिर फैक्ट्री बनाए हैं तो अब कपड़ा तो अपने आप तैयार नहीं होगा, मशीनरी लगानी होगी ना, मशीनरी लानी होगी। मशीनरी लाएंगे तो सिर्फ मशीन से तो काम चलेगा नहीं, आप उसके लिए क्लॉथ लाएंगे, ठीक। तो उसको प्रोसेस करेंगे, उसे उसमें से उसको बनाएंगे अच्छी तरह से, उसमें मशीन डालेंगे, फिर कपड़े डालेंगे मशीन में, फिर उसके बाद उससे एक बढ़िया ड्रेस सूट जो भी आपको बनाना हो, एक ड्रेस कंप्लीट होगा, ठीक। जो उसे जो का सामान आप लेके आए उसके अंदर वहाँ पे, वो समझ जाइए न्यूट्रिशन है। सामान आ रहा है ना, तो वो न्यूट्रिशन हुआ। फिर रेस्पिरेशन क्या, उसे तैयार करके कपड़े का रूप देना, कोई सूट सलवार पैंट शर्ट जो भी चीज़, ये तो आपके पास बन गया। अब ट्रांसपोर्टेशन, अब जब तक ये बन, या मान लीजिए बन के तैयार हो गया है, अब इसको हर घर घर पहुंचाना भी तो ज़रूरी है कि बस आप ही रखेंगे। आप बनाए हैं कि सब घर पहुंच जाए जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो, तो उसे घर तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो गया। अब जब ये ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो वो ख़राब होगा, कपड़ा फट जाएगा, और फट गया जो कपड़ा उसे फिर वापस फेंक दिया जाएगा। फिर से नया कपड़ा ख़रीदेंगे तो नया कपड़ा मशीन से ख़रीदेंगे। तो यही सब प्रोसेस जो होता है एक तरह से क्या होता है आपका लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस, अब अपने बॉडी पे जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक इंसान है, ये आप हैं, ठीक। आपकी एक ही आँख बनाते हैं बहुत बड़ी सी। क्या करते हैं आप, पहले खाना खाएंगे, ठीक। पहले आप न्यूट्रिशन लेंगे ना अपने बॉडी में, कोई भी दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ठीक। अब उसे चबा के तो पेट तक पहुंचा दिए हैं आप, पर अब उसमें से एनर्जी भी तो लेना है। बस वो पेट तक पहुंच के छोड़ना थोड़ी ना है, उसमें से आप एनर्जी लेंगे, तो वो होता है रेस्पिरेशन। आप अभी तक जानते होंगे यार, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, इनहेल एक्सहेल। ये नहीं होता है इनहेल एक्सहेल, अभी हम बताएंगे क्या होता है आगे रेस्पिरेशन पे पहुँचेंगे। तो
पर ये जानिए वो होता नहीं है इनहेल एक्सहेल। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जब ये रेस्पिरेशन हो गया, उस खाने को तोड़ लिया गया, तो अब उसे हर अंग तक पहुंचाना भी तो है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचेगा। फिर अब जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको निकालना भी तो ज़रूरी है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यही आपका लाइफ प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक, बोथ लेके चलेंगे। तो आइए पहले न्यूट्रिशन जानते हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ये न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और क्या लेते हैं हम लोग खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये तीनों तो बहुत इसेंशियल है, पर ये भी कम नहीं है। ये भी नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी विटामिन और मिनरल ना रहे तो आपको तरह तरह की बीमारियां पकड़ सकती हैं। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ठीक, बताइए ज़रूर। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के भी दो मोड्स हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, जिसमें हम यही होलोजोइक के बारे में पढ़ेंगे। अरे सर, ये तो पढ़ेंगे ही, पर हमें बताइए ऑटोट्रॉफिक होता क्या है, हेट्रोट्रॉफिक होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, it is a mode of nutrition, autotrophic, it is a mode of nutrition in which it prepare their own food without taking any help। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो खाना अपना खुद ही प्रिपेयर करता है। अब आप कहेंगे सर हम भी तो खाना प्रिपेयर करते हैं, कौन हमारे लिए और लोग आते हैं क्या बनाने खाने की, और कोई थोड़ी ना आता है, हम तो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप खाना खुद, लेकिन आप दाल चावल तो लेते हैं, हेल्प तो ले रहे हैं दाल चावल। अच्छा, आप ऐसे धूप में आपको कहा दिया जाए खड़े हो जाओ और अपना खाना बना लो, क्या आप हाथ फैला के ऐसे खड़े हो जाएंगे और खाना बना लेंगे? नहीं ना। आपको खाना खाना है तो दूसरे से मदद, मतलब प्लांट से हेल्प लेनी पड़ेगी। आप चावल दाल ये सब जो भी है लेना होगा ना, आपको प्लांट से मदद ले रहे हैं ना। जो आदमी जो चीज़ सॉरी आदमी नहीं, जो चीज़ दूसरों पे डिपेंड ना रहे, जो चीज़ दूसरों पे डिपेंड ना हो, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय फोटोसिंथेसिस। आप पढ़े होंगे कि एनर्जी लेता है धूप से, फिर कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को तोड़ता है, मतलब, और फिर C6H12O6 अपना खाना प्रिपेयर कर लेता है, ठीक। तो इसे किसी चीज़ की बाहरी एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं, वो अंदर ही अपना खाना बना के खा के एनर्जी ले लेता है। वो हो गया ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड रहता है। इट इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच डिपेंड्स अपॉन द ऑटोट्रॉफिक। हम ऑटोट्रॉफिक पे ही डिपेंड रहते हैं ना, और एनिमल्स पे भी, जो मतलब क्या कहते हैं, शाकाहारी मांसाहारी जो होते हैं, वो तो एनिमल पे भी, ये किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं ना, ये अपना खाना खुद तो नहीं। हेट्रोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो दूसरों पे डिपेंड रहे। जैसे हम लोग किस में आएंगे, हम लोग आएंगे हेट्रोट्रॉफिक में, क्योंकि हम तो डिपेंड रहते हैं, हम तो प्लांट्स पे भी डिपेंड रहते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं। अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते कि धूप में आपको खड़ा कर दें, हाँ भैया मोहन सोहन अदिति सब अपना खाना बना डाले, ऐसा तो है नहीं। अपना खाना बनाने के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ता है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। अब फर्दर हेट्रोट्रॉफिक फर्दर क्लासीफाई होता है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक वो मोड है, वो हेट्रोट्रॉपिक है जो डिपेंड करता है डेड, जो मरे हुए हैं। ये किस पे डिपेंड करता है?
जो मर गए हैं उनसे अपना खाना लेता है। सेप्रोफाइटिक वो हेटरोट्रॉफिक है जो मरे हुए, जैसे आदमी जब मर जाता है तो कीड़े वीड़े नहीं लगने लगते हैं, तो वो मरे हुए डेड डिकेन मटेरियल से अपना खाना बनाए, जो लाइक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड डिकेन से अपना खाना इनटेक करे, उसे कहते हैं हम सेप्रोफाइटिक। जैसे फंगी हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक वो मोड ऑफ मतलब सॉरी वो हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है जो अपना खाना दूसरों को मारे नहीं, दूसरों को बिना मारे वो अपना खाना ले ले। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ऐसा कौन सा है? लाइट आ जाएगी ऐसे, देखो, अरे ये भी चीज़ है क्या यार ना। देखो क्या होता है, बाहर नहीं भटकते नहीं है, पैरासाइटिक, डेरासाइटिक नहीं है, पैरासाइटिक है, ठीक। तो पैरासाइटिक सो मत देखो, और जो जो कह रहे हैं लेट के मत देखना, इसे कॉपी में नोट करते करते चलना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी है, ठीक। तो पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक वो हेटरोटॉपिक है जो डिपेंड ना रहे, जो मतलब डिपेंड तो रहे ही, मतलब जो दूसरों को बिना मारे अपना खाना ले ले। आप कहोगे सर ये कौन सी चीज़ है जो बिना मारे अपना खाना बना ले? तो मच्छर हो गए, आपको मारते थोड़ी ना है, बस आपका खून चूस लेते हैं, मॉस्किटो ना, वो खून चूस लेते हैं, उनका खाना पेट भर जाता है। आपके जूं, जो बाल में जूं होते हैं, वो बिना मारे ही आपका अपना खाना ले लेते हैं। तो वो क्या आते हैं, वो कौन से होते हैं? हेटरोट्रॉफिक पैरासाइटिक में। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक हम लोग, मैन, डॉग, ये सब अपना खाना प्रिपेयर करते हैं खुद से, मतलब बनाते हैं, दूसरे से लेके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। मेनली हमें होलोजोइक ही पढ़ना है, और होलोजोइक में ही मैन, अपने बारे में, कुत्ता बिल्ली के बारे में नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। पहले ऑटोट्रॉफिक, जैसा मैंने बताया, पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका मतलब प्लांट्स के बारे में, और फिर मैंस ह्यूमंस के बारे में। तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है क्या? अरे यार, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? आप कमेंट में हमें ये भी बताएंगे। चलिए आपको सिंथेसिस मतलब बता दे रहे हैं। फूड, इसके सेंस में लेना है, फूड प्रिपरेशन। फ़ोटो मतलब आप बताइएगा क्या होता है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट बनता रहे ना, जिससे हम जो पढ़ाएं वो आपको समझ में आए, और जो सवाल पूछें वो आप हमें कमेंट में करके बताएं, लिख के बताएं। इससे ऐसा पता चलता भी रहेगा कि हाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं ना। ऐसे नहीं सिर्फ लेट के देखना। आप बताइए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है? प्रोसेस बाय विच, इट इज़ अ प्रोसेस by which green plants synthesize nutrition from carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। चलिए ये तो अंग्रेजी भाषा है, इसको मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट, मतलब एक ट्री में से एक पत्ती निकाल के बताते हैं, ठीक। सूरज चाचू गए, चंदा मामा सो गए। हाँ, तो देखिए अब ये क्या करते हैं, मतलब पेड़ कैसे अपना खाना बनाते हैं। ये सबसे पहले, ये जो प्लांट्स के पास जा रहा है पानी, नीचे से वाटर जो जा रहा है, वो वाटर को H2O को पहले, सबसे पहला काम क्या होता है, वो H2O को जो है सनलाइट ब्रेक करता है, किसमें? H2 और O में, H2 और O2 में, ठीक, ब्रेक करता है। और फिर जो है आपका CO2 जो आप दे रहे हैं इसको, CO2 फिर H2 और O2 को अपने पास में ले आता है, तो प्रिपेयर करता है CO2 गिव्स C6H12
H12O6। जब H2 और O2 मिलते हैं आपके, तो ये मिलता है आपका खाना। पहले क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की ज़रूरत हो रही है ना H2O को तोड़ने के लिए, इसीलिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी मदद करता है तोड़ने में इनको, H2O को। ठीक, क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स, तोड़ने के बाद ये क्या दे देते हैं, इनका खाना बना के देते हैं हमें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जो हम अपने पास इनटेक कर देते हैं। ये देते हैं हमें शुगर बना के, तैयार करके हमें, मतलब हमें नहीं, अपना इनका ये खाना है। ठीक, इनका प्लांट्स का ये C6H12O6 क्या है, खाना। इसी से ये एनर्जी अपनी गेन करते हैं। ठीक, तो पहला प्रोसेस क्या है, ये आता है सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से H2O ब्रेक्स होता है H2 और O2 में। फिर H2 और O2 रिएक्ट करते हैं, इसमें आपका H2 आके जुड़ता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ हो जाता है और ये फिर प्रिपेयर होके C6H12O6 तैयार हो जाता है, जो कि इनका होता है खाना। और O2 जो है ऑक्सीजन के, मतलब ये बाई प्रोडक्ट के थ्रू निकल जाता है इस रिएक्शन के में। O2 जो है बाई प्रोडक्ट है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें तो है, प्लांट्स को नहीं है। हमें तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही डालिएगा। और आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर डालिए कि सर और मोर वीडियो, वी वांट मोर वीडियो। ओके, सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।